पहले ही मैं साफ कर देने वाली हूँ कि ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, क्योंकि मैं इस तरह के प्रमोशंस नहीं करती हूँ। और ये सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ से एक टोकन ऑफ थैंक्स होता है उन लोगों के लिए जो अपने काम को ऑनेस्टली करते हैं, प्रोफेशनली करते हैं, किसी भी तरह की चीटिंग और धोखाधड़ी नहीं करते हैं। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले मैंने ऐसे ही रैंडमली स्क्रॉल करते हुए एक सीड्स करके, पूरा नाम नहीं लूंगी, आईडी देखी और वहां से मैंने कुछ एक्वेटिक प्लांट्स ऑर्डर किए और मेरे पास खाली डिब्बे आए, उसमें कुछ था ही नहीं और मेरे 600-650 रुपए उसमें बर्बाद हो गए। तो इसलिए हमेशा एक बात को तो ध्यान रखिए, ट्रस्टेड लोगों से ही प्लांट मंगाइए या फिर बड़ी साइट से मंगा लीजिए, क्योंकि उन दोनों का कम से कम रिलायबिलिटी होती है। पर ये जो स्पॉन्सर्ड साइट्स होती हैं, इनमें से काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपके संग चीटिंग करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं। आप ही क्यों, मेरे जैसे लोग जो ये जानते भी होते हैं, वो कई बार ये सोच के कि चलो ट्राई कर लेते हैं, इस चक्कर में फंस जाते हैं। तो हमेशा जब भी ऑनलाइन खरीदें तो या तो किसी बड़े ब्रांड से खरीदें, वो पैसा ज्यादा लेंगे पर आपको प्लांट सही से मिल जाएगा बढ़िया पैकिंग में। और या फिर कुछ एक ट्रस्टेड लोगों को आप भी तलाश लीजिए जिनसे कि आप अपने प्लांट्स मंगाया करें, ताकि आपके संग कोई धोखाधड़ी ना हो, आपके मेहनत से कमाए गए पैसे बर्बाद ना हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। मॉनसून का जो मौसम होता है, बरसात का जो मौसम है, हमारे लिए वो प्लांट लवर्स के लिए नए नए प्लांट लगाने का मौसम होता है और हर कोई अपनी सुविधा अनुसार, अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार, अपने बजट के अनुसार प्लांट्स की शॉपिंग करता है। इसके पहले भी मैं प्लांट शॉपिंग सीरीज में कुछ वीडियोस बना चुकी हूँ और ये जो मेरा वीडियो है, इस मॉनसून की मेजर प्लांट शॉपिंग का वीडियो, मैंने कई बहुत अच्छी और खूबसूरत वैरायटीज ली हैं। और क्योंकि मैं हमेशा ये इंडोर्स करती हूँ कि किसी को भी, चाहे आप हो चाहे हम हो, हमको जाकर के प्लांट्स लोकल नर्सरीज से लेना हमेशा फायदेमंद है। क्योंकि जब आप लोकल नर्सरीज में जाते हैं तो आप फिजिकली चेक करके, देख के आप प्लांट्स लेते हैं। आपको प्लांट्स ऑनलाइन के मुकाबले कम कीमत में भी मिलते हैं, क्योंकि दुनिया भर का जो पैकेजिंग का, कुरियर वगैरह का खर्चा है, वो आपका बच जाता है। आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड होकर के प्लांट लेते हैं, क्योंकि आपके पास उस वैरायटी के 20 प्लांट में से चुनने के लिए होता है मौका और आप अपनी पसंद का हेल्दी, बढ़िया, खूबसूरत, वेल ग्रोन प्लांट लेकर के आते हैं। तो इसलिए प्लांट की जो नॉर्मल वैरायटीज हैं, उनको लेने के लिए लोकल नर्सरीज बिल्कुल परफेक्ट होती हैं और आपको अपने शहर की, अपने एरिया की लोकल नर्सरीज को एक्सप्लोर करना चाहिए। और जैसा कि मैं बताती हूँ कि क्योंकि मैं दिल्ली एनसीआर में रहती हूँ, तो मेरे पास कई शहर हो जाते हैं प्लांट शॉपिंग करने के लिए। तो जिस तरफ भी जाती हूँ, उधर नर्सरीज की तरफ अगर गई तो एक चक्कर जरूर मारती हूँ। जो लोग मेरे वीडियोस लगातार देखते हैं वो जानते हैं कि मेरे पास रेयर और एग्जॉटिक प्लांट्स का भी एक ठीक ठाक सा कलेक्शन है। और ये जो रेयर और एग्जॉटिक प्लांट्स होते हैं, हमारे यहाँ की लोकल नर्सरीज में इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं, क्योंकि एक तो उनकी कीमत भी थोड़ी ज्यादा होती है, दूसरी बात ये होती है कि उनकी डिमांड भी उतनी नहीं होती है, क्योंकि इनको प्लांट कलेक्टर्स लगाना पसंद करते हैं या जिनको बहुत ज्यादा प्लांट का शौक है, वही इनमें पैसा डालना चाहते हैं। तो इस वजह से ये लोकल नर्सरीज में आपको नहीं मिलेंगे। ज्यादातर इनमें से जो प्लांट होते हैं वो आपको ऑनलाइन ही मिलते हैं। और ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं ज्यादातर, तो कोई ट्रॉपिकल जगह इनके लिए बेस्ट होती है लेने के लिए, क्योंकि एक तो ट्रॉपिकल एरियाज में ये प्लांट अच्छे आपको हेल्दी भी मिलेंगे। दूसरी बात ये भी होती है कि वहां पर इनकी कीमत भी ठीक होती है। नर्सरीज बाहर से इन प्लांट्स को मंगाने के बाद अपने यहाँ अच्छे से उनको प्रोपेगेट कर लेती हैं, तो उनकी जो कॉस्ट होती है वो घटती है और प्लांट हमको कम कीमत में मिलने लगता है। ऐसी ही कुछ शॉपिंग है मेरी इस बार। कुछ मैंने बहुत ही नायाब प्लांट लिए हैं, आपको मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ अनबॉक्स करके दिखाऊंगी। डिसाइड नहीं मैं कर पाई हूँ कि मैं उनको किन प्लांटर्स में लगाऊं, कैसे लगाऊं। तो जब मैं उनको रिपोर्ट करूंगी तो उनके लिए सॉयल और तमाम जरूरी चीज भी आपको बताऊंगी। अभी मैं आपको वो तमाम वैरायटीज दिखाऊंगी, उनके नाम बताऊंगी। कभी भी मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं डाला है, मैं हमेशा प्लांट को जब निकाल लेती हूँ तब आपके संग शेयर करती हूँ। आज मैं शुरू से आपके संग इस वीडियो को शेयर करूंगी और मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने अच्छे से प्लांट पैक किए होते हैं। और ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा वीडियो होगा जो लोग चाहते हैं कि वो अपनी कटिंग्स को, अपने प्लांट्स को अपने लेवल पे थोड़ा बहुत सेल करें, पर उनको पैकिंग समझ में नहीं आती कि कैसे करें। जब आप पैकिंग को देखेंगे तब आप ये समझ पाएंगे कि आप इस तरह से बहुत आसानी से पैक करके आप भी अपने यहाँ के प्लांट्स को, अपनी कटिंग्स को
बहुत अच्छे से सेल कर सकते हैं। और वीडियो को शुरू करें उसके पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर पुश कर दिया करें ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करती हूँ वो आप तक पहुंचे। और वीडियोस जब आपको पसंद आते हैं तो उनके लिंक को तो अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करें ही, साथ ही उन पे लाइक और कमेंट करने में कंजूसी मत करें, क्योंकि मेरी मेहनत का आपकी तरफ से दिया जाने वाला ये रिवॉर्ड होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी अनबॉक्सिंग। प्लांट्स को मैंने लगभग 1 वीक पहले ऑर्डर किया था और ये डिस्पैच किए गए वेंसडे को और मुझको मिल गए थे ये फ्राइडे को। पर क्योंकि सैटरडे को रक्षाबंधन था तो मैंने इनको हल्का सा खोल करके सो दैट की हवा लगती रहे छोड़ दिया था। अब जब अनबॉक्स कर रही हूँ तो आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। प्लांट 2 पैकिंग में आए थे। एक जो पैक था आप देखिए कितने अच्छे से बड़ा प्लांट था, तो बैम्बू स्टिक्स किनारे लगा करके बढ़िया पैकिंग की गई थी। अंदर कॉटन की एक लेयर थी जिससे कि प्लांट की पत्तियां भी डैमेज ना हो। और जब मैं अब आपके सामने निकाल रही हूँ तो देखिए ये प्लांट कितना ज्यादा फ्रेश और हेल्दी है, जबकि मेरे खुद के यहाँ भी ये 2 दिन पैकिंग में पड़ा रहा है। और ये जो प्लांट है मुझे लग रहा है इतना ज्यादा बड़ा था इसलिए इसको और प्लांट से अलग इन्होंने पैक किया होगा। और कितना सुंदर इसका फोलिएज है, उस पे पैटर्न जो है वो कितने सुंदर हैं। ये पीस लिली की एक वैरायटी है, पीस लिली सेंसेशन की एक वैरायटी है जो पीस लिली की बड़ी वैरायटी होती है। और देखो आप कितना हेल्दी प्लांट है, कितना फ्रेश लग रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि एक भी सिंगल लीफ डैमेज नहीं हुई है। वैरायटी हमने तो आज तक कभी भी हमारे यहाँ की लोकल नर्सरीज में नहीं देखी थी। कीमत भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि जब हम पीस लिली लेने जाते हैं तो वो हमको ऑलमोस्ट सेंसेशन की जो वैरायटीज हैं वो 350 से लेकर के 600 650 तक मिलती हैं। ये वैरायटी मुझे अच्छा हेल्दी प्लांट पड़ गया 350 रुपीज का। दूसरा जो कार्टन है वो बड़े साइज का कार्टन है और उसमें अलग अलग पैकिंग में बहुत सारे प्लांट्स रखे हुए हैं। और जो एम्प्टी स्पेसेस हैं बॉक्स के उनको कॉटन से फिल किया गया है, ताकि एक तो प्लांट हिल करके खराब नहीं हो, दूसरा उनकी डेलिकेट पत्तियां भी रगड़ करके डैमेज ना होने पाए। इसमें छोटे नर्सरी पॉट्स में लगे हुए प्लांट्स हैं। चलो अब एक एक करके खोलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्लांट निकलते हैं। और ये भी जो है ना पीस लिली की ही एक वेरीगेटेड वैरायटी है, जिसको कि सिटी ऑफ एंजल्स वेरिगाटा कहते हैं। एकदम शार्प ब्लेड के जैसी पतली पतली पत्तियां हैं। बहुत ही सुंदर वेरिगेशन है और अच्छा प्लांट है। और सिर्फ 250 रुपीज मैंने दिए। इतने में तो हमारे यहाँ नर्सरीज में जो ऑर्डिनरी वैरायटी होती है पीस लिली की वो मिलती है। और प्लांट की थिकनेस भी कम नहीं है, देखने में भी काफी अच्छा है। देखो आप इसका क्लोजअप देखो, और फ्रेश है। पर अभी खोल नहीं रही हूँ क्योंकि इसको रिपोर्ट अभी नहीं करना चाह रही हूँ, 1-2 दिन थोड़ी व्यस्तता है। उसके बाद करूंगी तो सॉयल भी बनाऊंगी और आपके सामने रिपोर्ट करके भी दिखाऊंगी। अगला पैकेट खोलते हैं। देखो ये अब इसमें क्या निकलता है। आपको लगेगा कि मैंने भी तो मतलब सारी ही सारी पीस लिलीज ही खरीद डाली हैं क्या। ये पीस लिली की बहुत ही सुंदर और काफी अच्छी वैरायटी है। इसकी जो पत्तियां हैं वो थोड़ी सी उससे पिछली वाली से चौड़ी हैं और इन पे बड़ा ही कॉन्स्टलेशन टाइप का वेरिगेशन है, यानी कि बड़ा गैलेक्सी टाइप का, इसीलिए इसको पीस लिली गैलेक्सी वेरिगेटेड भी कहते हैं। पर एक बात है कि जे पैसे खर्च करो और जब पैसे वसूल हो जाते हैं तो एक सेटिस्फैक्शन तो होता है, ये गिल्ट नहीं होता है ना। ये नहीं लगता है कि अरे यार पैसे बर्बाद कर दिए। अब ये वाले पैकेट में भी पीस लिली की ही एक वैरायटी है। और ये जो वैरायटी है ये जेसिका नाम से जानी जाती है। और इसका जो वेरिगेशन का पैटर्न है वो दूसरी वैरायटी से डिफरेंट है। 250 की है, लंबा बड़ा प्लांट है, उतना थिक और बुशी नहीं है। पर यह है कि बड़ी वैरायटी है। सबसे मजेदार बात यह है कि मैं बॉक्स खोलती जा रही हूँ और पहले पीस लिली ही सारी निकलती जा रही हैं। आप लोगों को लगेगा सब पीस लिली खरीद ली, पर ऐसा है नहीं। बहुत सारे और भी वैरायटीज हैं और कुछ एक बहुत ही अच्छी नायाब वैरायटीज हैं। पर इसमें जो निकली है वो भी पीस लिली ही है, पर ये पीस लिली की सबसे सुंदर वैरायटी होती है जिसको पीस लिली पिकासो कहा जाता है। और ये भी कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, उसी प्राइस रेंज में है। थैंक गॉड उस पैकेट में तो कुछ डिफरेंट प्लांट है। थोड़ा थोड़ा दिख रहा है तो लग रहा है जैसे एंजॉय पोथोस हो, पर ये एंजॉय पोथोस नहीं है, ये एक फ्लावरिंग शर्ब है। आजकल एक्चुअली मुझे चस्का लग गया है टोपियारीज बनाने का और मैं बहुत सारे टोपियारी प्लांट्स कलेक्ट कर रही हूँ। और ये ब्रूफेंसिया है, ये एक फ्लावरिंग शर्ब है
और इसके जो फूल होते हैं वो माइल्डली फ्रेग्रेंट भी होते हैं और पर्पल कलर के होते हैं, फिर धीरे धीरे करके फेड होकर के व्हाइट कलर के हो जाते हैं कुछ इस तरह से। अच्छे लग रहे हैं ना, और पूरा ऊपर टॉप पे एकदम भर जाते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या है। अच्छा, इसमें एक ट्रॉपिकल वाइन है। पिछले सीजन में भी मैंने कई ट्रॉपिकल वाइन्स लगाई थी और सारी लग गई थी और बहुत अच्छे उनके रिजल्ट हैं, तो मुझे लगा कि कुछ और ट्रॉपिकल वाइन्स भी कलेक्ट करते हैं। ये बोहेमिया नाम की ट्रॉपिकल वाइन है और इस तरह से इसमें रेड, येलो और ऑरेंज गुच्छों में फूल खिलते हैं। देखो एकदम हेल्दी प्लांट है। प्लांट की जो कीमत है वो 350 रुपीज थी, पर मुझे लग रहा है कि अगर अच्छे से पनप गई और अच्छे से लग गई तो काफी सुंदर व्यू क्रिएट करेगी ये। चलो, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। चलो देखें अब अगले वाले पैकेट में क्या है। ओके, समझ गई मैं। इसमें पीस लिली की ही एक वैरायटी है जिसको कि सिल्वर स्ट्रीक नाम से जाना जाता है। देखो इसमें छोटे छोटे फूल भी लगे हुए हैं। सुंदर वैरायटी है, ग्रे और ग्रीन वेरिएशन वाली वैरायटी है। देखो बीच में जो वेन्स हैं वो काफी ग्रे सिल्वर कलर की हैं, इसलिए इसका नाम सिल्वर स्ट्रीक रखा गया होगा। 349 रुपीज की है। वैसे मुझे प्लांट की कंडीशन देख करके ज्यादा नहीं लग रहा है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को लगे कि थोड़ी एक्सपेंसिव है, पर पीस लिली की जो रेगुलर वैरायटीज हैं और थिक और बुशी पॉट्स जो है वो हमारे यहाँ की नर्सरियों में इसी कीमत में मिल रहे हैं, तो ये तो एग्जॉटिक वैरायटी है। अब देखते हैं इसमें क्या है। इसमें है पीस लिली की एक दूसरी वैरायटी, और देखो कितनी सुंदर वैरायटी है ना, बहुत अच्छी। ऐसी लग रहा है जैसे कैलेथिया की कोई वैरायटी हो। काफी अच्छी है। इसमें भी थोड़ा क्लाउड कलर के बीच में इस तरह से पैटर्न्स हैं और सेंसेशन मिंट कहते हैं इसको। अच्छी लग रही है। इसके जो पैटर्न्स है वो बहुत डिफरेंट हैं। प्लांट भी ठीक है, 99 में भी बुरा नहीं है, अच्छा प्लांट है। बस अब इनको केयरफुली अगर रिपोर्ट कर लूं और ये मेंटेन रह जाएं तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि अभी 1 डेढ़ महीने का समय है। अक्टूबर तक तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो होंगे। ये है मैडिनिया बोलते हैं इसको। बहुत दिनों से मैं इस प्लांट को खोज रही थी, काफी जगह मैं तलाश रही थी और मुझे नहीं मिल पा रहा था। बड़ा सुंदर फ्लावरिंग प्लांट है। देखो इस तरह से इसमें कुछ झूमर के जैसे सुंदर फूल होते हैं, कई कलर के फ्लावर्स होते हैं और इसमें फास्ट मजेंटा कलर के फूल मुझे लग रहा है खिलेंगे, पर बहुत दिनों से इसकी तलाश थी मुझे। तो चलिए, अब शॉपिंग तो आपने देख ली। पिछली बार मैंने जो शॉपिंग वीडियो बनाया था उसमें रिपोर्टिंग करके दिखाया था, पर अभी क्या है, 2-3 दिन से इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी, पूरी मिट्टी इतनी बुरी तरह से गीली है कि अभी मुझे लगता है 2-3 दिन थोड़ी सूखेगी तभी मैं रिपोर्टिंग कर पाऊंगी। पर जब रिपोर्टिंग करूंगी तो आपके संग सॉयल मिक्स कैसे तैयार कर रही हूँ, कैसे रिपोर्ट कर रही हूँ, ये वीडियो शेयर करूंगी। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए सेलर से रिलेटेड तो या तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के नंबर देख सकते हैं, वहां पर मैं सारी डिटेल डाल दूंगी, और या फिर आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं पर्सनली आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। तो इसमें से सबसे अच्छा प्लांट कौन सा लगा ये बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वैसे आजकल गार्डन का मेकओवर जोर शोर से चल रहा है और जल्दी ही आपके संग नए वीडियो शेयर करूंगी। इस बार मैं अपने गार्डन के उन पोर्शंस में पाथवेज क्लियर कर रही हूँ जहां पर घास अच्छे से नहीं होती है, सो दैट की गार्डन ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा ऑर्गेनाइज दिखाई दे।